अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपका रिजल्ट मजीद अपडेट होगा या नहीं होगा। आप में से अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे रिजल्ट में यहाँ पर मार्क्स जो हैं वो 0 शो हो रहे हैं, या फिर किसी के 21 शो हो रहे हैं, किसी के 20 शो हो रहे हैं, किसी के 40 शो हो रहे हैं। तो वो ये बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारा रिजल्ट मजीद अपडेट होगा या नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे कि क्या आपका रिजल्ट अपडेट होगा या नहीं होगा, किन स्टूडेंट का रिजल्ट जो है मजीद अपडेट होगा और किन स्टूडेंट का रिजल्ट मजीद अपडेट नहीं होने वाला। तो इस पे हम आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर ऊपर लाजमी से क्लिक करना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आने वाली इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तरह न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहेंगी, आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आपने CMS अकाउंट को ओपन कर लेना है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चला मैं आपको ओपन करने का तरीका बता देता हूँ, रिजल्ट आपने कैसे चेक करना है पहले वो तरीका बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है AIOUstudy.p, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर आपके पास एक लिंक लगा हुआ है जी, ऑनलाइन रिजल्ट। आप देख सकते हैं, इस ऑनलाइन रिजल्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन रिजल्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास एक न्यू पोस्ट ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हमने मुकम्मल डिटेल के साथ लिखा हुआ है कि किस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियोस वगैरह भी लगाई हुई है, लेकिन आपने यहाँ पे आना है और चेक ऑनलाइन रिजल्ट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप चेक ऑनलाइन रिजल्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपने अपनी यूजर ID लिखनी है, पासवर्ड लिखना है और साइन इन करना है, ठीक है। जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आपको यूजर नेम पासवर्ड दे दिया जाता है। इसके अलावा जब आप अपना ऑनलाइन एडमिशन भेजते हैं, जब आपके पास ऑनलाइन फर्स्ट टाइम आप एडमिशन भेजते हैं, यहाँ पे आपके पास जब फॉर्म में 100% कंप्लीट होता है, उसके नीचे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ जाता है डियर स्टूडेंट योर एडमिशन हैज बीन कंफर्म, और आपको यूजर ID ये पासवर्ड ये, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ पर यूजर ID लिखना है, पासवर्ड लिखना है और साइन इन करना है। चलो मैं यहाँ पे एक ID के साथ लॉगिन करता हूँ। जिस स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट का यूजर ID लिखा, पासवर्ड लिखा, साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास जो CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये CMS अकाउंट है। यहाँ से आपने आना है और एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना। चलो मैं यहाँ पे एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास माई ग्रेड का बटन है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर जो है आपके पास ये लिखा हुआ जी ऑटम 2021, और यहाँ पे व्यू ग्रेड का बटन आपके पास होगा। इस व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास कंप्लीट आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके क्रेडिट आवर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपके जो है बुक का नाम लिखा हुआ, टाइटल लिखे हुए, कोड लिखे हुए हैं, और यहाँ पे मार्क्स अगर आप देखें, यहाँ पे मार्क्स आपके होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि किन स्टूडेंट का रिजल्ट मजीद अपडेट होगा और किन स्टूडेंट का रिजल्ट मजीद अपडेट नहीं होता। यहाँ पे रिमार्क्स में देख सकते हैं, इस स्टूडेंट के तमाम सब्जेक्ट जो है वो फेल कर दिए गए। तो क्या अब इस स्टूडेंट का रिजल्ट मजीद अपडेट होगा या नहीं होगा। तो अब आप अपने सब्जेक्ट वाइज जो है आपने अपने रिजल्ट की डिटेल चेक करनी है और चेक करना है कि आपका रिजल्ट अपडेट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट जैसे आप व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। ये आपके पास सब्जेक्ट वाइज मुकम्मल डिटेल आ गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है इन चीज़ों को देख के आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे देखें जी, ये हमने जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट चेक करना है वो यहाँ पे लिखा होगा, इसमें आते कोड देख लेना है, 416 कोड, इसी के ऊपर हमने क्लिक किया था। रिजल्ट जो है आपका ये लिखा हुआ है जी ऑटम 2021 के। बस ये 3 चीज़ें आपने कन्फर्म करनी है, बाकी आपने चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। नीचे आ जाना है, यहाँ पे मार्क्स आपने चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो असल चीज़ आपकी है वो यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलता है कि ये आपका फाइनल रिजल्ट है या नहीं। तो यहाँ पे देखें, इस स्टूडेंट के असाइनमेंट 1 के भी मार्क्स लगे हुए हैं, असाइनमेंट 2 का भी मार्क्स लगे हुए हैं। यहाँ पे फाइनल में जो है इसको 0 मार्क्स दे दिए गए। यहाँ पे असाइनमेंट की भी परसेंटेज लगाई हुई है, फाइनल एग्जाम की भी परसेंटेज लगाई हुई है, ठीक है। ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, यहाँ पे देखें 80 है, यहाँ पे 84 हैं और यहाँ पे 82 हो गए हैं। तो ये कैसे होते हैं, इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि कैसे आप चेक करेंगे कि आया जो आपके यहाँ पे मार्क्स लगे हुए हैं ये ठीक लगे हुए हैं या गलत लगे हुए हैं। इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसको कैलकुलेटेड मार्क्स में जो है यहाँ पे 24 मार्क्स देकर इसे फेल कर दिया गया। तो क्या ये स्टूडेंट वाकई में फेल है या नहीं, तो उस पर हम बात करेंगे। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट के जो है असाइनमेंट 1 में जो है यहाँ पे 80 मार्क्स आ गए, 2 में 84 आ गए, लेकिन फाइनल एग्जाम में इसको 0 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 100 में से जो है स्टूडेंट के 5 मार्क्स हों, 10 मार्क्स हों, 20 मार्क्स हों, 30 हों, 40 हों, तो हम माने कि यहाँ पे इस स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट है। लेकिन स्टूडेंट का अगर हम ये भी मान लेते हैं कि आया इस एक सब्जेक्ट में जो है इसको 0 मार्क्स दे दिए गए, लेकिन यहाँ पे इस सब्जेक्ट में जो इसके तमाम आपने सब्जेक्ट देखें, तमाम के तमाम सब्जेक्ट में इस स्टूडेंट को फेल किया गया, मीन्स दैट कि ये टेक्निकल इश्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे इतना तो हमें पता चलता है कि ये टेक्निकल इशू और ये अपडेट होगा, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो है फाइनल रिजल्ट है, उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपके असाइनमेंट 1 के भी मार्क्स शो हो रहे हैं, 2 के भी शो हो रहे हैं, और फाइनल में कुछ आपके मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है, 10 लगे हुए हैं, 12 लगे हुए हैं, या फिर आपके 40 हैं, 50 हैं, जो भी हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी आपके पास परसेंटेज आ रही है फाइनल एग्जाम की और असाइनमेंट की भी आ रही है। तो फिर यहाँ पे उन दोनों को कैलकुलेट करके जो आपकी यहाँ पे परसेंटेज बनती है, वो जो परसेंटेज होगी वो आपके फाइनल रिजल्ट होगा। उसके लिए मैं एक और ID के साथ भी लॉगिन करूँगा, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये रिजल्ट कब तक अपडेट होगा। तो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी का ये कहना है, यहाँ पे कुछ ज़राए से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस यानी कि ये जो मंथ चल रहा है सितंबर का, इसके आखिरी दिनों में 27-28 सितंबर तक आपका रिज़ल्ट ठीक हो जाएगा। लेकिन इस पर जो है हम कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि क्या ये फाइनल जो है न्यूज़ होगी हमारे पास, जो है ये फाइनल, ये हम कह सकेंगे कि ये रिज़ल्ट जो है फाइनली आपका इसी महीने में अपडेट होगा या नहीं। तो आपको पता ही है यूनिवर्सिटी ने पहले भी जो है यहाँ पर मैट्रिक और FS के जो स्टूडेंट हैं उनके रिज़ल्ट में भी काफ़ी इसी तरह के टेक्निकल इश्यूज़ जो बनाए थे, और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते करते अभी जाकर उनके जो है इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं। तो आपका भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह इसी तरह अपडेट होगा। लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट जो है यहाँ पर 10, 12 या इस तरह से शो हो रहा है तो मीन्स दैट के वो फिर फाइनल है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और ID के साथ लॉगिन करके दिखाता हूँ, और जिन स्टूडेंट का जो है यहाँ पे पेपर फेल हो रहा है तो उसको रीचेक करने का भी तरीका भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं एक और स्टूडेंट की ID के साथ लॉगिन कर देता हूँ, यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ इसे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें जी, मैं एक और ID के साथ लॉगिन कर चुका हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट का ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। पहले 2-3 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था इस स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, इसको भी फेल किया गया था, लेकिन अब जो है इसका रिजल्ट फुल आ चुका है। मैं आपको यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करके एक सब्जेक्ट का चेक करके दिखा देता हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट का असाइनमेंट में भी मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें फाइनल एग्जाम में भी मार्क्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो असाइनमेंट की परसेंटेज है वो भी लगी हुई है, और फाइनल एग्जाम की परसेंटेज भी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इसके देख सकते हैं इन दोनों की परसेंटेज को मिला के यहाँ पे जो इनकी परसेंटेज आ रही है वो 61 आ रही है, और इनको B ग्रेड दिया गया है। तो मीन्स दैट कि ये इनका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अब अगर आपके यहाँ पर जो है कुछ मार्क्स कम आ रहे हैं, और यानी कि आपके जो है फाइनल एग्जाम में 40 या इस तरह से आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दें। या फिर 30 से कम आ रहे हैं तो फिर आप अप्लाई ना करें, 10 है, 12 है, या फिर आपके इस तरह से 15 है या 20 है आपके मार्क्स, तो फिर जो है आपका दोबारा से पेपर होगा, ठीक है। उसके लिए जो है अगर आपका एक सब्जेक्ट फेल है तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ अपना एडमिशन भेज सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना होगा। उसके लिए आज की वीडियो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।